आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। राज्यसभा में आज 21 मार्च की कार्रवाई शुरू होते ही दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए सभापति से कहा कि 55 सदस्यों ने आपको पत्र लिखकर ये मांग की है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। वह घर पर नहीं थे। ऐसे में परिवार वालों ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग पर काबू पाने के दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर बड़ी मात्रा में नोटों का ढेर दिखा। इसके बाद ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI संजीव खन्ना को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन कॉलेजियम की बैठक बुलाई और जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। जस्टिस वर्मा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पदस्थ थे। क्या यह मामला ट्रांसफर पर ही खत्म हो जाएगा या जस्टिस वर्मा पर आगे एक्शन होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने स्तर पर होने वाली जांच में क्या निष्कर्ष निकालता है। संभव है कि जांच में अगर जस्टिस यशवंत वर्मा खुद को नहीं बचा पाते तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और उनसे इस्तीफा मांगा भी जा सकता है। इस्तीफा न देने पर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। आपको बता दें, महाभियोग लाकर ही किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को उनके पद से हटाने का प्रावधान है। जस्टिस यशवंत वर्मा के पद से हटने के बाद उन पर अन्य कार्रवाई की भी संभावना से इनकार किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कदम उठाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। शादाब रिजवी। देखिए, जिस तरीके से इनके घर पर ये इतना बड़ा नोटों का ढेर मिला है और एक पूरा कमरा नोटों से सटा हुआ मिला है, नोटों से भरा हुआ मिला है, तो जाहिर सी बात है कि न जाने कितने मामलों में इन्होंने न्याय संगत कार्रवाई ना करते हुए रिश्वत ली होगी और रिश्वत के दबाव में इन्होंने गलत फैसले दिए होंगे। न जाने कितने बेगुनाहों को इन्होंने जेल के अंदर सड़ा दिया होगा और न जाने कितने अपराधियों को इन्होंने जेल की सलाखों से बाहर करा दिया होगा। ये पैसे का खेल है। न जाने कितने दरिंदे और शातिर अपराधी आज खुलेआम सड़कों पर घूम रहे होंगे और यही कारण है कि देश के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग बिल्कुल खुलेआम दबंगई के साथ घूमते नजर आते हैं। बिल्कुल खौफ नहीं बचा है। शासन, प्रशासन, न्यायालय बिल्कुल सब कठपुतली बनकर रह गए हैं। इसलिए जो बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो सोचते क्या हैं विभाग जी, वो यही सोचते हैं कि कोई भी बड़ा अपराध को अंजाम देंगे, बड़े अपराध को करेंगे, उसके बाद में पुलिस से सेटिंग हो जाएगी और कहीं अगर चूक हो जाती है और पुलिस से सेटिंग नहीं बैठ पाती है तो फिर न्यायालय उसके लिए खुला है और न्यायालय में भी सेटिंग का दौर शुरू हो गया है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि न्याय के मंदिरों में जब सेटिंगबाजी होनी शुरू हो जाएगी, न्याय के मंदिर जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे और जब न्याय का देवता ही रिश्वत लेकर के गलत फैसले सुनाने लगेगा तो फिर इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी, इस देश के अंदर संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी और फैसले भी उन्हीं के पक्ष में होंगे जो कि अपराधी होंगे। अपराधियों के पक्ष में फैसले होंगे तो फिर अपराध बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा तो देश को खत्म होने से, देश का बंटाधार होने से कोई नहीं बचा सकता। विभाग जी, इसका जीता जागता सबूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय इनके घर पर इतनी बड़ी मात्रा में ये धन मिला, ये नकदी मिली और कमरा भरा हुआ मिला, उसके बाद इनकी ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना इनकी रिमांड ली गई, ना वहाँ पर ED पहुँची, ना वहाँ पर CBI पहुँची, ना वहाँ पर जांच एजेंसी पहुँची। मामला सिर्फ इतना है कि वो जस्टिस हैं। अगर वो जज हैं तो क्या कानून उनके लिए नहीं है? अगर यहीं पर कोई जज के अलावा व्यक्ति और होता तो क्या उसको ED और CBI के छापे नहीं लगते? यहाँ ना तो कोई ED है, ना CBI है, ना इनकम टैक्स है, ना सेल टैक्स है, कोई नहीं कार्रवाई के नाम पर। सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ही जांच के लिए बैठक बुलाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही उनका ट्रांसफर कर दिया। तो तबादला मात्र करने से सुप्रीम कोर्ट भी ये ना समझ ले कि उन्होंने जो है वो कार्रवाई कर दी है। इस तरह की कार्रवाई करना समझ लीजिए कि आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। मेरा तो यही कहना है कि न्यायालयों को, उच्च न्यायालयों को और उच्चतम न्यायालयों को इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखना चाहिए और ऐसे जजों को तो और ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखना चाहिए और तुरंत निष्कासित करते हुए इनके ऊपर मुकदमा चलाते हुए इनको
गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट और क्या फैसला लेता है, जांच में किस निष्कर्ष पर पहुंचना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला गंभीर है। लेकिन बेबाक जी, आप जैसे बता रहे हैं कि जांच जारी है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो जांच हो रही है, जो व्यक्ति पैसा लेकर के और न्याय संगत कानून को बदल सकता है, जो व्यक्ति पैसा लेकर के अपराधियों को छोड़ सकता है, जिस व्यक्ति के घर में इतना बड़े मात्रा में पैसा रखा हुआ है और रिश्वत का बाजार जो गर्म करना जानता है, भ्रष्टाचार को जो पनपाना जानता है, तो क्या वो जांच में जो लिप्त लोग हैं या जांच जो करेंगे उनकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकता? और ज़्यादातर हमारे देश के अंदर यही दुर्भाग्य है कि जब मामले की किसी को जांच सौंपी जाती है तो जांच में भी फिर उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिस आरोप में उसकी जांच हो रही है, जिस वजह से उसकी जांच हो रही है, उसी कारण का इस्तेमाल करते हुए, यानी जो पैसा मिला उसकी जांच हो रही है तो पैसे के बल पर ही जांच भी बदलवा दी जाती है और मामला रफा दफा हो जाता है। बिल्कुल सादा रिजवी, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और सच बात बता रहे हैं कि जांच भी कहीं ना कहीं प्रभावित की जाती है। पैसे का बल ही ऐसा है, ताकत ही ऐसी है और पैसे की ताकत के आगे अधिकतर अधिकारी भी नतमस्तक हो जाते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि जिनके ऊपर न्याय की जिम्मेदारी है और वही अगर इस तरीके से ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दों में संलिप्त रहेंगे और ऐसे केस वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर ऐसे फैसले देंगे तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।